2 साल आदरणीय सर्वोच्च नेता, देश और दुनिया में चाहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के नेतृत्व में 2 वर्ष का ऐतिहासिक जो सुशासन है और किए हुए 24 महीने के ऐतिहासिक काम है, 5 साल से तुलना कर लें, फिर सदन में आके बात कर लें। मैंने अनुभव किया कि मैं प्रथम बार आया हूं, प्रथम बार चुनने पर मैं विधायक बना हूं। मुझे कुछ अनुभवी लोगों से कुछ मिलेगा सीखने को, लेकिन मैंने अनुभव क्या किया, माननीय सदन के नेता, विपक्ष के नेता, भले वो सम्मानीय टोडासरा जी हो या अन्य उनके साथीगण हो, राज्यपाल सबके मान्य हैं, सर्वमान्य हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करनी है, आपके पास कोई कमी हो तो बतानी है, लेकिन उन्होंने संपूर्ण अपना समय, जो कीमती समय है, प्रदेश की जनता ने आपको चुनकर भेजा है, लाखों मतों के पश्चात आप यहां पधारे हैं और माननीय सर्वमान्य सदन के भीतर आपको अपने क्षेत्र की कोई बात हो, कोई कमी हो, कोई समस्या हो तो वो रखनी है, लेकिन इधर उधर की बात करना और सदन का समय खराब करना और व्यर्थ के हंगामेबाजी करना, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया। जो बाहर मीडिया में आकर मिथ्या बोलते हैं, वैसे मिथ्या अब अंदर भी बोलने लगे हैं। ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का यही स्वभाव और यही चरित्र है और इस प्रकार से ध्यान भटकाने का काम है, ये इनकी परंपरा है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से ऐतिहासिक फैसले लिए, सिर्फ 5 साल के लिए नहीं, आने वाले 50-100 साल की नींव रखी गई है। आज ईआरसीपी से क्या किसानों को लाभ नहीं है? प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक खेत जो सूखा पड़ा है, उस बारिश के इंतजार में, उसमें 12 महीने बारिश होगी और उस नदियों के माध्यम से सिंचाई होगी, किसान समृद्ध होगा, राजस्थान का अन्नदाता समृद्ध होगा। क्या इस पर चर्चा, इस पर तारीफ नहीं होनी चाहिए? क्या युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया गया और 5 साल होटलों में रहकर सरकार ने जिस प्रकार से लूट की सरकार चलाई, क्या उसके बाद इतना बड़ा फैसला मुख्यमंत्री महोदय ने पहले बार ऐतिहासिक फैसला लिया, इस पर नीति बनाई, कानून बनाया और आज युवाओं के चेहरे खिले हुए हैं और जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें कोई किसी प्रकार की घटना हुई हो तो बता दो। विकास के मामले में आप देखिए, राइजिंग राजस्थान, अब तक का सबका यही कहना था कि सरकार जाते समय एक राइजिंग राजस्थान करती है और उसके माध्यम से घरानों को बुलाती है और जितनी घोषणाएं करती है वो अंत में करती है। पहले ही आते के साथ सरकार ने आदरणीय सम्माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महोदय, उन्हें यह समझ नहीं है कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में उलझलूल बोलना। प्रधानमंत्री सबके हैं, अकेले के नहीं, और मुख्यमंत्री भी सबके हैं। आप जिस प्रकार से बातें करते हो कि पहले बार आए हैं, पहले बार जीते, पहले बार आए हुए, पहले बार एमएलए बने हुए, पहले बार बने मुख्यमंत्री ने पहली बॉल पे छक्का लगाया और बाउंड्री से पार बॉल कर दी और आप ढूंढते फिर रहे हो। इस ऐतिहासिक विकास जो किया है मुख्यमंत्री महोदय ने, जिस विजन के साथ किया है, राजस्थान की मूल समस्या क्या है उस जड़ पर बात की है, उस समस्या के निदान की बात की है और राजस्थान उन्नत कैसे हो, विकास की प्रगति कैसे ले और राजस्थान मॉडल की चर्चा कैसे हो, उस पर काम किया है मुख्यमंत्री महोदय ने। जिस प्रकार से ऐतिहासिक बजट का श्री गणेश प्रारंभ में किया था और ऐतिहासिक विकास 4 भागों में हम जाति मानते हैं, गरीब कल्याणकारी योजना के द्वारा कोई वंचित न रहे, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय की उस संकल्प को, सोच को पूरा करने का काम वो हम लोग करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता, कि अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक लाभ पहुंचे। युवा हमारी प्राथमिकता है, इस राष्ट्र का, इस प्रदेश का उज्जवल भविष्य है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। अनगिनत राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जब यहाँ कंपनियां आएगी, घराने आएंगे, व्यापार लगेंगे और वो सब कोचिंग खोले जा रहे हैं जो विदेशों में जहां डिमांड है, और उन भाषाओं को सीखकर हमारे युवा जब रोजगार करने वहां जाएंगे, वहां से कमा के लाएंगे और राजस्थान समृद्ध होगा, तो क्या ये ठीक नहीं है? युवाओं के भविष्य को उज्जवल करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जो हजारों वर्षों तक स्मरण में रहेगा। इसी प्रकार से हमारी मातृशक्ति, हमारी माताओं की सुरक्षा, हमारे माताओं को भी समृद्ध करना हमारी प्राथमिकता है
उसके लिए ऐतिहासिक काम हमारी सरकार ने किए। इसी क्रम में क्या युवा, क्या मातृशक्ति, क्या गरीब, क्या किसान, किसानों के लिए समृद्धि के लिए, किसानों के लिए अनगिनत योजनाओं को लाभ पहुंचाना और साल में कई बार शिविर लगवाकर उन तक लाभ पहुंचाने का काम करना, कोई भी वंचित किसी रूप में न रह जाए, हमारे किसान किस प्रकार से उन्नत हो, कम जमीन में भी समृद्धि कैसे आए,